गाजियाबाद में पिछले 4 सालों से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश जांच के घेरे में आ गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच का दायित्व मेरठ मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को सौंपा है। आरोप है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा तथा बायोमेट्रिक मशीन आदि क्रय से जुड़ी भुगतान से संबंधित फाइलों में कमीशन के चलते अनावश्यक देरी की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य 4 साल पहले दिल्ली की जितिन प्रसाद आनंद कंप्यूटर्स फर्म को दिया गया था। कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन की खरीद भी की गई थी। फर्म ने फरवरी 2019 में भुगतान के लिए बिल लगाए थे, लेकिन पत्रावलियों का अवलोकन 7 महीने तक भी नहीं किया गया। इस मामले में आरोप लगा कि भुगतान से पहले कमीशन के चक्कर में पत्रावलियों का अवलोकन नहीं किया गया है और भुगतान के लिए बिल लेखाधिकारी के पास नहीं भेजा गया। बता दें कि मिथिलेश कुमार लगातार निगम में विवादों से घिरे रहते हैं और बोर्ड में कई बार पार्षदों ने इनका विरोध किया, लेकिन ऊंचे रसूख के चलते इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। वहीं जानकारों का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान में जो हाजिरी स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक मशीन कर्मचारियों की उपस्थिति की पड़ताल के लिए लगाए गए थे, वो किस स्थिति में है ये दूर तक भी देखने वाला कोई नहीं है। जानकारों की माने तो न केवल सीसीटीवी कैमरे गायब हो गए हैं, बल्कि बायोमेट्रिक मशीनें भी धूल फेंक रही हैं। उधर डिप्टी सीएम के ट्वीट करने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार मीडिया के सामने आए और डिप्टी सीएम के आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये पुराना मामला है। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो है ये मैटर है और मेरे जो प्रकरण जिस संबंध में है वो मेरे तैनाती से पूर्व का था और इसमें विजिलेंस द्वारा ऑलरेडी जांच की जा चुकी है और उसमें ऑलरेडी मुझे क्लीन चिट दिया गया था और उस समय जिस समय ये प्रकरण था, ये जो भी खरीद फरोख्त थी वो मेरे टाइम से पहले की थी। और उसके बाद जब मेरी तैनाती हुई तो मैं लगातार 2 साल कोविड में लगा रहा। कोरोना में मेरे पास 12 जो है अलग अलग जो है नोडल के रूप में वो थे, चार्जेस थे और मैं अपने उसी रूप में उसी को कार्य में मैं ज़्यादातर लगा रहा और उस जो क्योंकि खरीद मेरे और पहले से थी तो इसलिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी थी नहीं उस पत्रावली की। लेकिन जब विजिलेंस ने जांच किया तो यही चीज़ हमने उनको भी बताई थी और वो तथ्यात्मक लेके ही उन्होंने उसको माना है कि ये कोई आपराधिक इनकी साजिश में कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। जो पर्यवेक्षण जो है वो शिथिल हुई है और पर्यवेक्षण शिथिल होने का मैं यही अपना रीज़न मानता हूँ, क्योंकि लगातार कोविड चल रहे थे और गाजियाबाद एक बहुत ही सेंसिटिव था उस समय और मैं ज़्यादातर रोल्स मेरा उसमें प्ले कर रहा था, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं पे भी इस तरह की शिथिलता लगी हो और जो उसमें मौका दिया जाएगा तो हम अपनी जो है बातों को जो है तथ्यों के साथ जो है विभाग को अपनी चीज बता दें। मामले की बारीकियों को समझने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता दीपक कुमार की ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में नगर निगम के ऊपर हमेशा आम आदमी से लेकर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और यदि ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आरोप लगाएं तो वो अपने आप में गंभीर हो जाता है। जी हां, नगर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है डॉक्टर मिथिलेश के ऊपर एक ट्वीट कर ऐसी ही जानकारी साझा की है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा कि सीसीटीवी और बायोमेट्रिक की जो मशीन थी उसकी जो पेमेंट थी उसमें देरी की गई थी और उसकी एवज में धन की वसूली करने का एक प्रयास किया गया था, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री तक जब ये शिकायत पहुंची तो मामले को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने ये जानकारी साझा की और साथ ही आरोप लगाए हैं ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि जो डॉक्टर मिथिलेश हैं पिछले 4 सालों से लगातार इसी विभाग में बने हुए हैं और इसी पद पर हैं और साथ ही उनके ऊपर पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इस घटना के बाद में क्या कार्रवाई होती है। वहीं जब हमने डॉक्टर मिथिलेश से बात करने का कोशिश की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो मामले थे वो उनसे पहले के थे। कैमरे के सामने तो उन्होंने अपने आप का बचाव किया, लेकिन जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, क्या उस पर कार्रवाई होगी या फिर आने वाले दिनों में मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।